खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत, खुदा है मोहब्बत। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव, और ये गॉड इज़ लव स्पेशल प्रोग्राम है जिसमें हम एक ख़ास सेमिनार के 4 सेशंस आपके साथ शेयर करने को जा रहे हैं। और ये जो सेमिनार रिसेंटली हुआ, ये बेसिकली पौलुस रसूल की ज़िंदगी और उनकी खिदमत पर था। और खुदा उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि पौलुस रसूल की ज़िंदगी और ख़िदमत बहुत ही पावरफुल खिदमत है। बल्कि जब मैं इसको स्टडी कर रहा था तो बहुत से थियोलॉजियंस ने यही लिखा कि यीशु मसीह के बाद क्रिश्चियनिटी को जिस शख्स ने एक बड़े वे में इम्पैक्ट किया है, बल्कि आज तक जो कर रहा है, वो पौलुस रसूल है, यीशु मसीह के बाद ऑफ कोर्स। सो इसके ताल्लुक से बहुत ही पावरफुल सेमिनार हुआ। ग्रेस असेंबलीज ऑफ पाकिस्तान बिशप डॉक्टर नईम प्रसाद साहब की ज़ेर सरपरस्ती हुआ। उन्होंने भी टीच किया, मैंने भी एक सेशन वहाँ टीच किया। खुदा के खादम डॉक्टर कैसर जूलियस साहब ने भी वहाँ एक सेशन लिया, और फिर पास्टर मॉरिस बशीर साहब ने भी एक सेशन टीच किया। तो मैं चाहता हूँ कि पहला सेशन आज आप देखें। आए हम इस पहले सेशन को खुदा के खादम पास्टर मॉरिस बशीर साहब से सुने। आप सबको मसीह के नाम में बहुत बहुत सलाम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इस शर्फ के लिए जो ग्रेस चर्च ने डॉक्टर नईम प्रसाद साहिब, पास्टर यूनुस और उनकी टीम ने मुझे दिया कि मैं यहाँ पर खुदा के कलाम की खिदमत करूँ। और मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तालीमी सेमिनार्स के इस इनिशिएटिव के लिए जो इस मुल्क में लिया गया, क्योंकि बहुत ज़रूरत है कि ईमानदारों को, चर्च को इक्विप किया जाए, मैच्योर किया जाए और मसीह की खिदमत के लिए तैयार किया जाए। आज इस सेमिनार में जिस शख्सियत पर इस तालीमी प्रोग्राम को इस सेमिनार में मुनक्कद किया गया, वो है पौलुस रसूल की ज़िंदगी। आज पौलुस की ज़िंदगी का जो एक बहुत पीक पॉइंट है, उस पर मैं सरमन दूंगा, टीचिंग दूंगा, और वो है फिनिश वेल। कि अपनी खिदमत को पूरी दयानतदारी के साथ, वफादारी के साथ, अपनी रोया की ताबेदारी करते हुए आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक फतह के साथ, वफादारी के साथ उसको पूरा करें। और पौलुस अहद जदीद में एक बहुत बड़ी इंस्पायरेशन है, एग्जाम्पल है। हु फिनिश्ड वेल, हु स्टार्टेड वेल। और मेरे साथ हवाला निकालिएगा 2 तीमुथियुस 4 बाब, उसकी 6 आयत से 8वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा। मुझे पक्का यकीन है कि ये हवाला आपने मेमोरियल सर्विसेज पर ही सुना होगा, लेकिन ये इससे कहीं बढ़कर है। आइए इस हवाले को इसके कॉन्टेक्स्ट में और इसके मैसेज को समझने की कोशिश करें। 6 आयत से
کیونکہ میں اب قربان ہو رہا ہوں اور میرے کوچ کا وقت آ پہنچا ہے۔ میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا۔ آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہے جو عادل منصف یعنی خداوند مجھے اس دن دے گا، اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزو مند ہوں۔ خدا کے کلام پر خدا کی برکت ہو۔ اس پیسج کا آغاز ایک لفظ سے ہوتا ہے، کیونکہ، اور اس کا امیجیٹ کانٹیکسٹ یہ ہے کہ پالوس اپنی گواہی سے اور اپنی خدمت کی بنیاد پر ایک میسج دے رہا ہے۔ یہ تو اس نے ریزن بتائی۔ میسج یہ ہے، چوتھے باب کی پہلی آیت سے وہ تیموتھیوس کو ایک میسج دے رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے کہ خدا اور مسیح یسوع کو جو زندوں اور مردوں کی عدالت کرے گا، گواہ کر کے اور اس کے حضور اور بادشاہی کو یاد دلا کر تجھے تاکید کرتا ہوں۔ غور کیجئے، یہاں سے آغاز پالوس کر رہا ہے اور وہ میسج دے رہا ہے تیموتھیوس کو۔ یہ پالوس رسول کے آخری الفاظ ہے، آخری خط ہے، اور امپورٹنٹ، اہم ترین پیغام روم کی جیل میں سے، جہاں تھوڑی دیر کے بعد اس کا سر قلم کر دیا جانے والا تھا، جہاں پر وہ شہادت پانے والا تھا۔ ارے اس کے خون میں، اس کے دل میں ایک پیغام تھا، اور اس نے تیموتھیوس کو بلا کر، اس کو لکھ کر، اس کو یہ کہا کہ دیکھ میسج کیا ہے، میں خدا اور یسوع مسیح کو گواہ کر کے اس کے ظہور اور اس کی بادشاہی کو یاد دلا کر کے وہ آنے والا ہے، اس کا ظہور ہونے والا ہے۔ جس نے تجھے خدمت دی وہ آنے والا ہے، جس نے تجھے بلایا وہ بادلوں پر جلد آنے والا ہے، اور اس کی بادشاہی جو ہے وہ آنے والی ہے، اور سب چیزوں کا خاتمہ ہونے والا ہے۔ اس کو گواہ کر کے تجھے تاکید کرتا ہوں۔ تاکید کیا کر رہا تھا؟ کلام کی منادی کر، یہ تاکید تھی۔ وقت بے وقت مستعد رہ، خدمت کے لیے تیاری، بشارت کا کام انجام دے، دکھ اٹھا، اپنی خدمت کو پورا کر، یہ میسج ہے۔ اور وہ کہتا کیونکہ، اب وہ بتاتا ہے کہ کیوں۔ ارے وہ تیموتھیوس کو یہ کہتا ہے، جب وہ کہتا ہے یسوع کو، خدا کو جو مردوں اور زندوں کا انصاف کرے گا، جو عادل منصف ہے، جو راست بازی کا تاج دینے والا ہے، جو اجر دینے والا ہے، جو آنے والا ہے، اور وہ اس کو تاکید کر رہا ہے کہ تو اپنی خدمت کو پورا کر۔ اور یہ لفظ اس لیے وہ کہتا ہے تاکہ خدمت کے بارے میں
डिवाइन अकाउंटेबिलिटी का एहसास उसके अंदर पैदा हो। ही इज कमिंग, जिसने तुझे खिदमत दी, तू उसके सामने अकाउंटेबल है। जिसने तुझे बुलाया, जिसने तुझे वसाइल दिए, जिसने तुझे खिदमत दी, जिसने तुझे पाक रूह का मसा दिया। आज बहुत सारे खादिमों के लिए ये चैलेंज, खिदमत का आगाज सिर्फ करना काफी नहीं, उसको ताबेदारी में पूरा करना, फातेह होकर उसको इख्तिताम करना, एग्जाम्पल के साथ, मॉडल लेगेसी के साथ, ये सबसे जरूरी बात है। और आज बहुत से चैलेंज हैं। बहुत से खादिमों ने खिदमत शुरू तो की, लेकिन वो एंड ना कर सके। कोई गिर गए, किसी को दौलत ले गई, शोहरत ले गई, औरत ले गई, फेम ले गई, बहुत सारी चीजें जो हैं उनकी डायरेक्शन को, विजन को तब्दील कर दिया, और आज वो खिदमत में नहीं है। दे नेवर फिनिश्ड वेल। और पौलुस रसूल एक ऐसा खादिम है, इसका असल नाम साउल, जो इब्रानी जिसका मतलब खुदा से मांगा हुआ, पौलुस इसका रोमी नाम जिसका मतलब छोटा। 30 साल की तकरीबन उम्र में दमिश्क की राह पर इसकी मुलाकात खुदावंद यीशु मसीह से हुई, और तकरीबन 35 साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में तकरीबन उसने अपनी खिदमत का आगाज किया, और 35 साल तकरीबन उसने अपनी खिदमत का काम सरंजाम दिया। 35 साल, 27 साल मुझे हो गए खिदमत करते हुए। 35 साल हर खादिम के पास उसका एक अपना वक्त है, उसका एक अपना टारगेट है, खुदा की बादशाही में उसका एक अपना हिस्सा है। और पौलुस रसूल ने भी तकरीबन 35 साल खिदमत की, लेकिन बड़ी खिदमत की, आखिरी दम तक खिदमत की। उसके साथ उसने तो एक बड़ा नेटवर्क बनाया, जिसमें तकरीबन 100 के करीब लोग उसके साथ खिदमत में थे। अगर आप खतूत को पढ़ें, वो उनको हम खिदमत कहता है, उनके नामों की लिस्ट रोमियो के खत में, अमाल की किताब में, खतूत के अंदर एक बड़ी टीम उसने डेवलप की। वो वन मैन शो नहीं था, वो एक बहुत जरखेज बड़ा खादिम था, जो एक टीम के साथ, और हम लफ्ज जो है वो हमेशा इस्तेमाल करता है, ये उसका मनपसंद लफ्ज था, हम। कभी उसने मैं नहीं किया, हम। वो हमेशा टीम को रिप्रेजेंट करता है। फिर उसने, ये ऐसा खादिम था जो अपनी जात में बड़े विजन और पैशन के साथ भरा हुआ था। उसने कभी ये नहीं कहा मेरे पास सिर्फ उस्ताद की खिदमत है। अरे उसको कभी आप उस्ताद की तरह देखते हैं काम करते हुए, कभी आप उसको मिशनरी की तरह देखते हैं रीच करते हुए, ट्रैवल करते हुए, कभी आप उसको रसूल की तरह अथॉरिटी के साथ काम करते हुए देखते हैं, कभी उसको आप एक इवेंजलिस्ट के तौर पर देखते हैं, कभी वो पासबान के तौर पर नजर आता है, कभी वो एक थेलोजियन के तौर पर नजर आता है। उसकी जात खिदमत के लिए बड़ी जरखेज थी, और वो एक बड़ा कद्दावर खादिम था जो खिदमत से भरा हुआ था। उसने 13 खतूत लिखे, 40 शहरों में उसने ट्रैवल किया, कलीसियाएं कायम की 10 मुल्कों में जो आज उनके नाम भी हैं, उनमें उसका काम हमें नजर आता है। और उसने खुदा की बादशाही के लिए अपनी खिदमत के इस पीरियड में
अनथक मेहनत करके, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ बिल आखिर ये वाहद खादिम है जिसने कहा, मैंने अपनी दौड़ को मुकम्मल कर लिया, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैं कुर्बान हो रहा हूं। जिसने कहा, मैंने ईमान को महफूज रखा। गौर कीजिएगा, आज चैलेंज क्या है? उन 2-3 बातों पर हम गौर करेंगे जिसने पौलुस रसूल को खिदमत में मोटिवेट रखा, और वो हर तरह के चैलेंज में ये कहने के काबिल हो सका कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका। अरे उसके दिल में खिदमत की मोटिवेशन क्या थी? पहला पॉइंट वो है, मेरे साथ निकालिए अमाल की किताब, वो है अपने बुलावे और खिदमत की कन्विक्शन। 20वां बाब। अब हम उन चंद बातों पर गौर करेंगे जिसने पौलुस को खिदमत में कायम रखा और फतहमंदी के साथ उसको इस खिदमत को पूरा करने के लिए तहरीक देती रही। पहली मोटिवेशन क्या थी? 24वीं आयत। यहां पर इफसस के एल्डर्स के साथ वो इल्वदाई बातें कर रहा है, फेयरवेल डिस्कशंस हो रही, और यरूशलेम को वो जा रहा है जहां उसको पता चला कि कैदें और मुसीबतें और मुश्किलात गैर कौमों के हवाले उसको कर दिया जाएगा। उसको एक बड़ा प्रेशर, बल्कि अगर आप इसको पढ़ें तो अगबुस नामी एक शख्स ने नबूवत करके कह दिया कि जिसका ये कमरबंद है यरूशलेम में उसको इसी तरह बांधा जाएगा। और उसके बाद कलीसिया के लोग रोने लगे और कहने लगे कि तू ना जा, तू ठहर जा, तेरी जान को खतरा है, वहां यरूशलेम में ना जाने तुझ पर क्या गुजरेगा। गौर कीजिएगा, अब उसकी बात पर गौर कीजिए, पौलुस ने क्या कहा? 24वीं आयत। लेकिन मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता कि उसकी कुछ कदर करूं, बामुकाबला इसके के अपना दौर और खिदमत जो खुदावंद यसू से पाई है पूरी करूं। वाह, व्हाट अ कन्विक्शन! गौर कीजिए, लफ्जों पर गौर कीजिए। मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता। अरे चर्च उसके सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, चर्च उसके कंफर्ट की बात कर रहा था। तू ना जा, तेरी जान को खतरा, तुझे थ्रेट। लेकिन एक और देखिए, वो चर्च को क्या कहता है? जब लोग रो रहे थे और उसकी मिन्नत कर रहे थे, जब नबूवत हो गई, जब वो कह रहे थे मत जा, वो इमोशनली जो है वो लोगों के आंसुओं और इमोशनली वो ब्लैकमेल नहीं हुआ, कन्विंस नहीं हुआ। जब उसके गले लग रहे थे, बहुत दफा कलीसियाएं एक खादम को आंसुओं के साथ इमोशनली उसकी डायरेक्शन को चेंज भी कर देते हैं, लेकिन पौलुस के अंदर कन्विक्शन कम ना हुई। वो क्या कह रहा है यहां पर गौर कीजिए। उसने कहा 21वें बाब की 13वीं आयत में, मगर पौलुस ने जवाब दिया कि तुम क्या करते हो
क्यों रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो? मैं तो यरूशलेम में खुदावंद यीशु के नाम पर ना सिर्फ बांधे जाने बल्कि मरने को भी तैयार हूं। जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए कि खुदावंद की मर्जी पूरी हो। पहली मोटिवेशन पौलुस के अंदर कि क्यों वो आखिर में ये कहने के काबिल हो सका, आई हैव फिनिश्ड वेल, क्योंकि इस जगह पर उसने कहा जरूर है कि वो खिदमत जो रहम के तौर पर मुझे मिली, वो बुलावा जो कीमती है, वो खुदावंद का उसकी अनॉइंटिंग, उसका विजन, उसके मुकाशफात और इंजील जो उसने मुझे दी है, पौलुस कन्विक्शन के साथ वो खिदमत जो मिनिस्ट्री जो मुझे मिली है, अरे वो मेरी नहीं, मैं उसका मालिक नहीं हूं, मैं उसका मुख्तार हूं, ये खुदावंद से मुझे मिली है। अरे ये उसने दमिश्क की राह पर मुझे दी है, ये बुलावा उसने मुझे दिया है, और जरूर है कि मैं अपनी खिदमत के दौर को पूरा करूं। जरूर है कि मैं अपनी खिदमत को जो यीशु से पाई है, अरे याद रखिए, यह खिदमत इंसान ने आपको नहीं दी, यह खिदमत यीशु ने दी है, यह बुलावा उसका है, और आप अकाउंटेबल हैं उसके सामने। यहां मेरा पॉइंट क्या है? मेरा पॉइंट यह है कि पौलुस को यह कहा गया, गौर कीजिए, वो अपनी खिदमत को किस तरह देखता है। जब कैदें, थ्रेट्स, जब जान के खतरे, जब गैर कौमें उसको पकड़ना चाहती हैं, उसको मार देना चाहती हैं, अरे वो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर छुप सकता था, लेकिन उसने कहा मैं अपनी जान को अजीज नहीं समझता। अरे उसकी खिदमत के लिए और खुदावंद के लिए उसकी कमिटमेंट का अंदाजा कीजिए कि खिदमत की प्रायोरिटी उसकी जान से भी ज्यादा अजीज थी। मैं जान देने तक वफादार रहूंगा। अगर खुदा की मर्जी है कि मैं यरूशलेम जाऊं तो मैं उसकी मर्जी को पूरा करूंगा। अरे मैं अपना कंफर्ट नहीं, मैं अपनी सिक्योरिटी नहीं, मैं खुदा की मर्जी को पूरा करना चाहता हूं। अगर यही मौका, यही वक्त है कि मैं मर जाऊं तो मैं इंजील के लिए यरूशलेम में मरने के लिए भी तैयार हूं। अरे यही खादिम, ऐसे खादिम ही एंड पर कह सकेंगे मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने अपने कंफर्ट, अपनी सिक्योरिटी से ज्यादा अपने बुलावे और अपनी खिदमत को अहमियत दी। और याद रखिए, ये उसकी पहली कायलियत थी जिसने उसको खिदमत में एंड तक ये कहने के काबिल किया। आपके बारे में क्या ख्याल है? क्या आप अपनी खिदमत पूरी कर रहे हैं? क्या अपनी जान, अपने माल, अपनी ख्वाहिशात, अपनी सिक्योरिटी, अपने कंफर्ट जोन, इससे ज्यादा खिदमत को प्रायोरिटी देते हैं या नहीं? दूसरी मोटिवेशन, कौन से खादिम कह सकेंगे मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका? पहले वो जो खुदावंद की खिदमत और उसके बुलावे की कन्विक्शन से ये खिदमत उसने मुझे दी और मैं उसका खादिम हूं, मैंने उसके लिए काम करना है। इंजील के बारे में उसकी कायलियत, ये दूसरा पॉइंट है, पैशन फॉर द गॉस्पेल। वो इंजील की खुशखबरी के लिए बुलाया गया। याद रखिएगा, हम बुलाए गए हैं इंजील की बिशारत के लिए, खुदा की बादशाही की वुसअत के लिए।
اور یہ اس کی کنوکشن تھی گاسپل کے بارے میں, خوشخبری کے بارے میں. اور اگر آپ رومیو کا خط پڑھیں, پہلے باب میں حوالہ نوٹ کر لیجئے گا, پہلے باب کی 12ویں آیت سے 17ویں آیت تک, اور کرنتھیوں کے خط میں پالوس کے اندر خوشخبری پھیلانے کا جوش. ارے جس دن دمشق کے راستے پر اس کی ملاقات مردوں میں سے جی اٹھے یسوع کے ساتھ, جو جلال میں اس پر ظاہر ہوا اور اس نے اس کو بلاوا دیا. ارے جس دن اس کی ملاقات اس سے ہوئی, ارے تیسرے دن ہی وہ عبادت خانوں میں مسیح خدا کا بیٹا ہے اس کی منادی کرنے لگا. ارے اس دن سے انجیل اس کے اندر آگ کی طرح سما گئی. اس کا زندہ رہنا انجیل تھی, اس کا کام, اس کا سانس, اس کی پرائیورٹی, اس کی زندگی کے ہر ایک حالات میں اس کے خون کے اندر انجیل کو پھیلانے کی آگ اور موٹیویشن تھی, اور وہ قائل تھا انجیل کے بارے میں. اور وہ کہتا ہے میں قرضدار ہوں یونانیوں کا, رومیوں کا, یہودیوں کا. ارے انجیل مجھ پر قرضہ ہے, میں انجیل کے لیے حت المقدور تیار ہوں. انجیل کے بارے میں پالوس کے ذہن کا اندازہ کیجئے. میں انجیل سے شرماتا نہیں, کیونکہ انجیل خدا کی قدرت ہے نجات پانے کے لیے. ارے انجیل خدا کی قدرت. انجیل کے لیے پالوس دکھ اٹھاتا تھا, انجیل کے لیے پالوس اپنے ہاتھوں سے کام کرتا, محنت کرتا. ارے اس نے کرنتھیوں کے خط میں کہا مجھ پر افسوس اگر میں انجیل نہ سناؤں, بلکہ اس نے کہا میں تو سب کچھ انجیل کے لیے کرتا ہوں. میں یہودیوں کے لیے یہودی بنا, میری ایفرٹس, میری کوششیں, میرے پروجیکٹ, میری خواہشیں, میرا ہر ایک چیز, واٹ ایور, جو کچھ بھی میں کرتا ہوں میں اس لیے کرتا ہوں کہ انجیل قوموں تک پہنچے, انجیل کھوئے ہوئوں تک پہنچے, انجیل جو ہے وہ گنہگاروں تک پہنچے, انجیل ملکوں تک پہنچے, انجیل شہروں تک پہنچے. جہاں یسوع کا نام نہیں لیا گیا وہاں انجیل پہنچے. ارے انجیل اس کے دل میں ایک آگ کی طرح تھی, انجیل کے لیے وہ زندہ تھا. وہ انجیل کو اپنی فیم کے لیے استعمال نہیں کر رہا تھا, وہ انجیل کو پیسے کمانے کے لیے استعمال نہیں کر رہا تھا, وہ انجیل کو لوگوں کی نجات کے لیے استعمال کر رہا تھا. یاد رکھیے اسی انجیل کے لیے اس نے سفر کیے. ارے میں جب اس کے سفروں کا مطالعہ کر رہا تھا, I cried many times, I cried. 16,000 کلومیٹر پالوس نے سفر کیا انجیل کے لیے, اور اس کے دل میں رومیو 15واں باب 20ویں آیت کے مطابق ایک ہی پیشن تھا کہ میں نے شروع دن سے ہی یہی خواہش رکھی, حوصلہ رکھا, امبیشن یہی تھی کہ جہاں مسیح کا نام نہیں لیا گیا وہاں جا کر خوشخبری سناؤں. ارے اس کے دل میں صرف بہار کالونی نہیں تھی, اس کے دل میں دنیا کے قبیلے تھے, اس کے دل میں قومیں تھی, اس کے دل میں ملک تھے, اس کے دل میں شہر تھے, اس کے دل میں قبیلے تھے, اس کے دل میں تہذیبیں تھی, اور اس کے اندر موٹیویشن تھی, اور اس نے ٹریول کیا.
خدا ہے محبت خدا ہے محبت خدا ہے محبت. یہ سفر اس وقت جہاز ایسے نہیں تھے جیسے اب ہیں بحری جہاز, دوسرے تو تھے ہی نہیں, بحری جہاز. اب تو اس دن یہ پادری ایڈمن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ یورپ میں ایک بحری جہاز میں تھے, تو یہ اندر مجھے شاپنگ مال دکھا رہے تھے, کانسرٹ دکھا رہے تھے. میں نے کہا یہ کیا کہتے ہیں, بحری جہاز ہے؟ میں کہا نہیں, لگژری رومز دکھا رہے تھے. لیکن ایسے وہاں پہلی صدی میں نہیں تھے. ارے پالوس 16,000 کلومیٹر اس نے, اور اس میں زیادہ سفر اس کا پیدل سفر بھی ہے. ایسا خادم جس نے انجیل کو بت پرست علاقوں میں پہنچایا, جس نے شیاطین کی تخت گاہوں پر کلیسیاں قائم کی, جس نے تجارتی مراکز کو بائبل کے سینٹرز میں تبدیل کیا, جس نے رومی تہذیبوں اور بادشاہتوں کو ہلا کر رکھ دیا, جس نے تعلیمی اداروں میں, جادوگری کے اڈوں میں, عدالتوں میں, قیدوں میں, مختلف جگہوں پر, ہر جگہ پر جا کر انجیل کی منادی کی. اور میرا دل اس قدر مجھے کنوکشن ملی, ارے یہ سفر یہاں سے امریکہ تک اس سے بھی زیادہ بنتا ہے. پالوس انجیل کے لیے سفر کر رہا تھا, پہنچ رہا تھا, ریچنگ ٹو دی انریچڈ. وہ کسی ایک جگہ سیٹل ہو سکتا تھا. اس نے اپنی زندگی کے تمام حالات کو, سرکمسٹانسز کو, پریشرز کو, پرسیکیوشنز کو, مخالفتوں کو, اپوزیشنز کو, ہر ایک چیز کو اس نے انجیل کے پھیلاؤ کے لیے استعمال کیا. ارے وہ قید خانوں میں, عدالتوں میں, ہر جگہ پر موقع ڈھونڈتا تھا. وہ کوئی موقع مس نہیں کرتا تھا. ٹوٹے جہاز, مارکیٹیں, گلیاں, بازار, چوراہے, فلاسفر, شاعر, جہاں پر بھی عبادت خانے, جہاں پر بھی اس کو موقع ملتا تھا, اس کے منہ سے انجیل اور مسیح کی گواہی پانی کی طرح اور ابلتے ہوئے چشمے کی طرح نکلتی تھی. اس کے ذہن میں, ارے وہ عدالتوں میں 3 دفعہ اس کی پیشی ہوئی, اور وہ اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہتا تھا. وہ یسوع کو پریزنٹ کرتا تھا, وہ دمشق کی راہ سے شروع کرتا تھا, اور وہ اپنی صفائی پر کچھ نہیں بولتا تھا. وہ کلام بولتا تھا, وہ مسیح کے بارے میں بتاتا تھا. جس سے اس کی ملاقات ہوئی, اس کے اندر انجیل آگ کی طرح بھری ہوئی تھی. ہر جگہ پر انجیل اس کے اندر سے نکلتی تھی. ارے اس کو ایک دفعہ فلپی کے جیل خانے میں اندر قید میں ڈال کر پاؤں کاٹھ میں ٹھوک دیے, سلاخوں کے پیچھے اندر کے قید خانے میں ڈال دیا, یعنی اس کو باندھ دیا. یہ بات مجھے پالوس سے سمجھ آئی. وہ کہتا ہے, ارے ہم قید ہیں, خدا کا کلام قید نہیں ہے. آپ محدود ہو سکتے ہیں, یاد رکھیے, آپ کو ابلیس حالات لمیٹڈ کر سکتے ہیں, آپ کو ہولڈ کر سکتے ہیں, لیکن گواہی ٹریول کرے گی. آپ کی جو خوشخبری ہے, کلام جو ہے, وہ ٹریول کرے گا. آپ ایک جگہ ہو سکتے ہیں اور ایک جگہ باندھے جا سکتے ہیں, لیکن کلام وہ اس کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ قیدیوں تک پہنچے گا, وہ دروگے کے گھر تک پہنچے گا, وہ ساری پلٹن کے سرداروں تک پہنچے گا, وہ رومی سپاہیوں تک پہنچے گا. ارے وہ ایک عدالت میں یہ کہنے لگا, جب بادشاہ نے اسے کہا, تو اپنی بات کر, تو مجھے مسیح کرنا چاہتا ہے. اس نے کہا, بادشاہ کیسی باتیں کرتا ہے, میرا تو دل کرتا ہے کہ ان زنجیروں کے سوا سارے مسیح کو قبول کر لیں. ارے یاد رکھیے,
पलूस ने हर एक मौके को इंजील की बिशारत के लिए इस्तेमाल किया। बल्कि फिलिपियों पहला बाब 12वीं आयत में वो कहता है, जो कुछ मुझ पर गुजरा वो खुशखबरी की तरक्की का बायस हुआ। मुझ पर झूठे इल्जाम इंजील की तरक्की का बायस हुए। अदालतें इंजील की तरक्की का बायस हुई। कैद खाने इंजील की तरक्की का बायस हुए। मेरे तमाम हालात, मैं उनमें इंजील सुनाने के मौके ढूंढता रहा, क्योंकि वो जानता था जमीन पर यह खिदमत इतनी कीमती है कि मुझे हर जगह हर मौके पर इसको डिलीवर करना है। एंड द डे इज कमिंग जब वो कूच करके आसमान पर अपने खुदावंद के सामने जाएगा जिसने उसे बुलाया। यहां मैंने चर्चिस के मुकदमे 10-10 साल तक देखे और हैं जिससे चर्च टूटे। अरे एक और बात, इंजील के लिए वो कहता है, दूसरा करंथियों 11वां बाब पढ़िएगा, इंजील के लिए एक कम 40 कोड़े 5 मर्तबा मुझे लगे। उसको काफर बनाकर पेश किया गया कि यह मूसा और शरीयत के खिलाफ कुफर बकता है। 195 कोड़े, अरे 3 मर्तबा उसको बैंत लगे। गौर कीजिए, एक मर्तबा तो संसार किया गया, 3 मर्तबा उसका जहाज टूटा, रात दिन समुद्र में काटे, कई मर्तबा वो कैदों में मुशक्कतों में रहा। बल्कि वो जिक्र करता है इंजील सुनाने के लिए हालात नासाजगार थे, मौत के खतरे, वो कहता है मौत के खतरे थे। कई मौके तो ऐसे आए हम अपने ऊपर मौत का यकीन कर चुके थे, अब नहीं बचेंगे। सफर के खतरे, दरियाओं के खतरे, डाकुओं के खतरे, अपनी कौम के खतरे, गैर कौमों के खतरे, शहर के खतरे, बियाबान के खतरे, समुंदर के खतरे, झूठे भाइयों के खतरे, डेंजर्स, खतरे ही खतरे। असाइलम अप्लाई नहीं उसने किया, वो भाग नहीं गया, खतरे। अरे वो सब कुछ कर सकता था। फिर वो कहता है बेदारी की हालत में। अच्छा, वो बेदारी नहीं जड़ी रिवाइवल मीटिंग्स, कई रातें वो सो नहीं सका। समुंदर च किवें नींद आंदी टूटे हुए जहाज के तख्ते पर। भूख और प्यास की हालत में, मुसीबत की हालत में, फाका कशी की हालत में, सर्दी की हालत में, नंगेपन की हालत में। आई डोंट अंडरस्टैंड ये लफ्ज। सब हालतों में, अरे इंजील, ये हालात क्या ऐसे थे कि पलूस इंजील सुनाते हुए आगे बढ़ता चला जाता। उसकी कमर, उसकी रीढ़ की हड्डी में दर्द था और कमजोर हो चुकी थी, बीमार हो चुका था। अरे उसकी हेल्थ इश्यूज भी थे जिसको वो कांटा कहता है। 12वें बाब में दूसरे करंथियों के, मेरे बदन में कांटा छुपोया गया। ए मुसलसल इलनेस थी, बीमारी थी जो उसके बॉडी में, दर्द या वट एवर इट इज, बहुत सी चीजें उसको रोकना चाहती थी। कहते मुशक्कतें, कोड़े, इज़ार सानियां, बीमारियां, भूख प्यास, फाके, सर्दी, लेकिन कोई उसको रोक नहीं सका। कोई उसकी खिदमत को गैर मुअस्सर नहीं कर सका।
अरे इसका सबब ये नहीं था कि पौलुस कोई बड़ा हीरो था या बड़ा कोई पावरफुल शख्स था, नो, वो हमारी तरह का इंसान था, लेकिन अगर एंड तक वो कायम रहा तो खुदावंद ने बारहा उसको कहा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, मेरी कुदरत तेरी कमजोरी में पूरी होगी। याद रखिए खादिमों, अगर आप इंजील के खादिम हैं, अगर आप अपनी खिदमत को पूरा करना चाहते हैं, शायद आपका बदन, आपकी बीमारियां, आपके हालात, आपकी अपोजिशन, आपकी परसिक्यूशन, आपके खिलाफ दुनिया की तमाम कुव्वतें, डिमोनिक पावर्स, पॉलिटिकल पावर्स, रिलीजियस पावर्स, आपके भाई, आपके लोग, अरे ये सारे पहाड़ मुसीबतों का लेकर भी खड़े हो जाए, अगर आप इंजील के खादिम हैं तो फजल मिलता रहेगा, खुदावंद संभालता रहेगा। उसका फजल इंजील के खादिमों के लिए काफी है, उसकी कुदरत हमारी कमजोरियों में पूरी होती रहेगी। लोग गिराएंगे, हम उठ खड़े होंगे, लोग संसार करेंगे, हम फिर से पत्थरों के ढेर से जिंदा हो जाएंगे और उतनी देर तक उसकी खिदमत करते रहेंगे जब तक वो आ नहीं जाता। हालेलुया। पौलुस को यह भी एहसास हुआ कि जब ये जेल में था ना, आखिर में ये तिमोथियस के खत, कोई आगे पढ़ते चले जाएं चौथे बाब को, एक एहसास उसके अंदर था, वो कहता है सब मुझे छोड़ गए। उन्होंने कहा भाइयों तुहाडी वारी भी आ जानी जे तुसी ओहदे नाल नाल सोना, सब मुझे छोड़ गए। He left alone। वो वहां पर डीपली शिकवा करता है, सब ने मुझे छोड़ दिया। हम खिदमत, अरे ऐसे मौके भी आएंगे जब आप खिदमत में अकेले रह जाएं, जब आपके अपने लोग आपको छोड़ जाएं, जब आप इंतहाई खौफनाक हालात से दो चार हों। लेकिन पौलुस कहता है हां, सब ने मुझे छोड़ दिया लेकिन खुदावंद मेरा मददगार था। अरे खुदावंद जो हमारा बुलाने वाला है वो हमेशा हमारा मददगार रहेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा। पौलुस क्या कह रहा है? मैं तुझे ताकीद करता हूं, यीशु मसीह को जो मुर्दों और जिंदों का इंसाफ करने के लिए आने वाला है। तिमोथियस, मैं तुझे ताकीद करता हूं। अगर मैं ये कह सकता हूं आई फिनिश्ड वेल, तू भी कह सकता है अगर खुदावंद मुझे संभालता रहा है तुझे भी संभालता रहेगा। अगर उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा, अरे तुझे भी कभी नहीं छोड़ेगा। याद रख, अपनी खिदमत को पूरा कर, कलाम की मुनादी कर, वक्त पे वक्त मुस्तैद रह। याद रखिए खुदा के खादिमों, हमारा बुलावा इंजील की बिशारत का बुलावा है। हमारा बुलावा जो खिदमत हमें खुदा ने दी है, इसको हमें पूरा करना है, इसकी हमें खुशखबरी की मुनादी करनी है, हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो। क्या आप पौलुस की तरह ये कह सकेंगे कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने ईमान को महफूज रखा, मैंने अपनी दौड़ को ख़त्म कर लिया, अब मेरे लिए रास्तबाजी का वो ताज रखा हुआ है जो खुदावंद आदल मुनसिफ मुझे देगा। आओ हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, अपनी आंखें बंद कीजिए। जो खिदमत हमने खुदावंद से पाई है, हम उसको किस तरह से कर रहे? मेरी डेडिकेशन, मेरी कमिटमेंट, मेरी फेथफुलनेस अपने बुलावे के साथ, अपनी खिदमत के साथ कैसी है? जो पैगाम तिमुथियुस के लिए था, यही पैगाम आज के खादिमों के लिए भी है कि तू भी अपनी खिदमत को पूरा कर,
अपने बुलावे को पूरा कर और उसको प्रायोरिटी दे। हालात चाहे कैसे भी क्यों ना हो, इंजील के लिए पलूस की तरह का पैशन, विजन, बोझ हमारे अंदर भी आ जाए, तब ही हम ये कह सकेंगे कि मैंने दौड़ को मुकम्मल कर लिया, मैंने अपनी खिदमत को पूरा किया है। हालेलुया। आओ हम उसके तख्त के सामने चलें जहां से हमें फजल मिलता है और वो बादलों पर आने वाला है। उसके तख्त के सामने हम हाजिर होंगे। आओ उसकी खिदमत को वफादारी के साथ जारी रखें। आओ अच्छी कुश्ती जारी रखें। आइए दुआ करें। आओ सारे उससे फजल मांगे। मुझे फजल की जरूरत है। इस दौड़ को पूरा करने के लिए वो हमें फजल देगा, हमें पाकरू की कुदरत देगा। ओ हालेलुया। रब थरा शेलो को रोबासी थिया रबा काला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सब दुआ करें थोड़ी देर के लिए। आओ उसके हुजूर अपनी कमिटमेंट को ले आइए। अपने बुलावे और खिदमत के लिए दोबारा से उसके सामने आ जाएं। शायद हम थक गए हैं, शायद हम हिम्मत हार गए हैं, शायद हमारी डायरेक्शन तब्दील हो गई है, शायद प्रेशर्स और अपोजिशंस ने हमें तोड़ दिया है। हौसला रख, खुदा का फजल दस्तयाब है। वो तुझे एम्पावर करेगा, वो तुझे मजबूत करेगा कि तू अपनी खिदमत को पूरा करे। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ है अपने खादिमों को फजल बख्श दे। ऐ खुदावंद, मेरी दुआ है वो खादिम जो गिर गए उनको उठा खड़ा कर। ऐ खुदावंद, जो शिकस्ता हो गए उनको जोड़, उनकी रहनुमाई कर, उनको बांध, उनकी हौसला अफजाई कर, उनको इनकरेज कर, उनको एम्पावर कर, उन पर पाकरू नाजल कर। ऐ खुदावंद, जो अपने बुलावे और खिदमत से बरगश्ता हो गए उनके दिलों में अपनी आग और फजल फिर से आने दे। जिनका फोकस तब्दील हो चुका है, ऐ खुदावंद, मेरी दुआ है कि वो इंजील से भर जाएं, फोकस्ड हो जाएं, तेरे जलाल के लिए आखिरी दम तक, जान देने तक इंजील के खादिम बने रहें और इंजील के लिए मेहनत करें। हर किस्म के हालात में मेहनत करें, हर किस्म की मुश्किलात में आगे बढ़ें, सफर करें, अनरीच्ड एरियाज तक पहुंचे। मिशनरी जहन हमें बख्श दे, रोया बख्श दे। ऐ खुदावंद, हम उन गुनाहों का इकरार करते हैं जो हमें खिदमत से, बुलावे से आउट कर रहे हैं। हम शोहरत का, दौलत का, जिनसी गुनाहों का, ऐ खुदावंद प्राइड का, हम बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमें पीछे को खींच रही हैं, ऐ खुदावंद हम इकरार करते हैं, हम अपनी प्रायोरिटी को इकरार करते हैं कि अब इंजील हमारी प्रायोरिटी नहीं रही। हमें मुआफ कर, तौबा, रिपेंटेंस, ट्रू रिपेंटेंस ले आ, ताकि हम मातम करें, ताकि हम शिकस्ता हों, ताकि हम तौबा करें, ताकि हम पलूस की तरह के पैशनेट खादिम बने जो हाथों से मेहनत करता था। खुदावंद, तूने हमें इतनी बड़ी गाड़ियां, इतनी बड़ी सहूलतें दी हैं, इसके बावजूद हम ठंडे कमरों से बाहर नहीं निकलते कि इंजील को उन जगहों तक पहुंचा सके। हमें पौल जैसा विजन और दिल और कंपैशन बख्श दे। ऐ खुदावंद, रूहुल कुद्स की आग से गरमा डाल अपने खादिमों को और इस मुल्क में एक बड़ी बेदारी भेज दे। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं, तूने हमारे साथ कलाम किया है। खुदावंद, फजल दे, हम अपनी खिदमत के इख्तिताम पर यह कहने के काबिल हो जाएं कि मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका, मैंने दौड़ को ख़त्म कर लिया, और हम अपनी खिदमत को पूरा करें मसीह के नाम में। खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत, खुदा है मुहब्बत।